प्रस्तावना क्या होता है। तो संविधान की प्रस्तावना आपको जानना है कि संविधान के परिचय को प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, संविधान के परिचय को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिचय पत्र किनके द्वारा प्रस्तावना को कहा गया, तो एन ए पालकीवाला को कहा गया। आपको याद होगा कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ को हमको याद रखना होगा। उससे पहले ये ध्यान रखने की बात है कि संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया था। यानी इसमें आपको याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्तावना के रूप में कब शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अब ये है 22 जनवरी 1947। फिर से समझिए, संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, और उसके बाद संविधान के प्रस्तावना के रूप में इसको शामिल किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जानिए, प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार भी यूएसए अमेरिका से ही लिया गया था, याद रखिएगा, जो संविधान के 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होता है। ध्यान रखें, संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 42वें संविधान संशोधन, आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक है, और संविधान के प्रस्ताव इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय है। ठीक है, जब प्रस्तावना पढ़ा जाता है तो उसमें 3 तरह के न्याय को बताया गया है, लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। स्वतंत्रता हमें ये बात है कि विचार, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार रख सकते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये हमको आज़ादी है। विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, प्रस्तावना जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और प्रस्तावना लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया? आत्मा कहा गया। ठीक है, बेरुवारीवादी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संविधान का अंग माना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये विवाद था, तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकता है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के 368 अनुच्छेद में है, लेकिन इसमें निहित ढांचों में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। अतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना वर्तमान में किस रूप को घोषित किया गया है? तो याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद रखना है वर्तमान में जो है इसको बोला गया है, क्या बोलते हैं हम लोग? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये चीज़ अभी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट में फिर हम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। यानी संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री संज्ञा की प्रदान की। सुभाष कश्यप संविधान शरीर है, तो उद्देशिका इसकी आत्मा है, इनके द्वारा कहा गया। तो मैं छोट बिल्कुल कम समय में मैं इसको आपको अच्छी तरह से बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बीच हर एक तरह का शिक्षा विभाग से